हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल ई स्टॉक टिप्स। ई स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से हम किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन्हीं से मतलब एग्जैक्टली ये होता है क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक स्टॉक का एक इमेजिनरी जोन होता है जहाँ से प्राइस इधर ऊपर की तरफ जाता है नहीं तो नीचे की तरफ आता है। राइट, जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि ये प्राइस अभी ये जो स्टॉक है, राइट, स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वापस कुछ ही एक जोन से वापस वो बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, फिर ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आए और जिस जगह पे कंसोलिडेट हो और वो वापस ऊपर की तरफ चले जाए, ठीक है, तो उस जगह को, उस जोन को हम सपोर्ट जोन मानते हैं। और जहां पर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया और वहां से फिर देखिए इस जोन से वापस फॉल बैक हुआ, ठीक है, तो उस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन मानेंगे। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करने से पहले आपको जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उस स्टॉक में स्टॉक का जो ट्रेंड है उसको पहले पता कर लेना चाहिए। वो स्टॉक क्या क्या मूवमेंट दे सकता है, इधर ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो वो नीचे की तरफ जा सकता है, नहीं तो कंसोलिडेट होता है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ओके, तो ये कंसोलिडेट शेयर के लिए है या फिर कंसोलिडेट स्टॉक के लिए है। तो जब भी आपको इस तरह कहीं पर पोजीशन मिले तो आप क्या करना, आप हमेशा कोशिश करना है कि अगर आप बाय की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आप बाय की तरफ जा रहे हो आप सपोर्ट में खरीदने की कोशिश करना। मान लीजिए आप यहाँ पर खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और टारगेट रेजिस्टेंस जोन के जस्ट पहले ही लगाना। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस जोन के आप ऊपर लगा रहे हो, ऊपर नहीं लगाना, जस्ट रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा सा नीचे ही लगाना। ठीक है, वापस जैसे देखिए कि यहाँ से वापस आया एक स्टॉक, राइट, तो आपको पहले से पता है, ये चार्ट देख के पहले से पता है, अच्छा ठीक है ये तो सपोर्ट जोन है, तो आपको इस जोन पे बाई करना चाहिए। ठीक है, जब बाई करोगे तो आप कोशिश करना थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे आसपास आप स्टॉप लॉस लगाना। फिर वापस जो टारगेट होगा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने ये बोला था कि आप थोड़ा सा नीचे लगाना, एकदम से इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अगर उसके ऊपर ही लगाओगे तो मैं भी कभी कभार होता ना थोड़ा सा, मतलब ये कोई इमेजिनरी लाइन नहीं होता है, ये एक जोन होता है, तो जोन थोड़ा सा वेरिएशन करता है। ठीक है, तो इस जोन पे आप बैठ सकते हो, नहीं तो फिर दोबारा के लिए आप इस जोन के इंतजार करोगे। ओके, तो ये हो गया कंसोलिडेट के लिए। ठीक है, दूसरा एक मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। इसमें देखिए जैसे कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ यहाँ पर भी देखिए सबसे इनिशियली क्या हुआ, इस जगह से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, प्राइस मूव करने के बाद फिर वापस है आने के बाद फिर दोबारा गया ऊपर, राइट। फिर देखिए तो इस जगह पे आपको रेजिस्टेंस जोन इसको मानना पड़ेगा और जिस जगह से वो बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है, इस जगह को आपको सपोर्ट जोन मानना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप उसको ट्रेड करना। ओके, एक ये भी चार्ट देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ना एक लाइव चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके स्विंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट अपर लेवल से, एक मिनट थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, रिलायंस चार्ट देखिए अपर लेवल से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया। ओके, तो जहां से गया तो इसको आप सपोर्ट मानो। ओके, तो जब भी सपोर्ट होता है अगर आपको बाय करना है तो इस जगह पे आप बाय करना और थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, तो ये जगह देखिए ये तो रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये जगह एक रेजिस्टेंस जोन है, तो जब भी आपको इस तरह मौका मिले इस जगह से आप शॉर्ट कर सकते हो। राइट, ये इस जगह से आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक, वापस ये ट्रेड नीचे की तरफ आया तो देखिए जो प्रीवियस उसने सपोर्ट बनाया था उसी सपोर्ट को उसने रेस्पेक्ट किया, वहां पर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ गया। ओके, अच्छा ठीक है, इस जगह पे आप बोलोगे कि नहीं ये तो एकदम
रेजिस्टेंस तक पहुंचे नहीं, क्योंकि आप तो बोले थे इनिशियली ये जो है रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन एग्जैक्टली एक नहीं होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी सारे जोन होते हैं, ठीक है। तो आप इस चार्ट में यहाँ पर भी तो देख सकते हो, ये भी एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होगा उससे जाके टकराएगा वो। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन बना था, ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर भी तो बना था, तो आप इस जोन को भी मान सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर बाई पोजीशन लेना और यहाँ पर बाय रखना, और यहाँ से वापस आपको आपका टेक प्रॉफिट जो इनिशियल वाला होगा, अगर आपका टारगेट यहाँ है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप ट्रेड करो तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, तो उसको वहाँ पर आपका जो टेक प्रॉफिट है वो होना चाहिए, ठीक है। ये 1 डे का है, चलिए ठीक है, हम 15 मिनट को उसमें देखते हैं, क्योंकि हमें तो इंट्राडे करना है। तो इंट्राडे में मैंने आपको बोला था 15 मिनट या फिर आधा घंटा, उस तरह स्टॉक मतलब उस तरह कैंडल को आपको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा करोगे तो फिर मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम करोगे तो इंट्राडे में आपको पोजीशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मौका दिख रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट। 1 आवर के देख लें थोड़ा सा इसमें। आई होप कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, काफ़ी चार्ट काफ़ी बड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मौका मिल रहा है ना आपको कि स्टॉक फॉल हुआ, फॉल होने के बाद इस जोन पे उसने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद कुछ अप मूव किया, और कहाँ से वापस आए यहाँ पर देखिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं हो रहा है, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बनाया उसने, ठीक है, और ये जोन सपोर्ट जोन है। तो आप अगर इस जगह से बाय करते हो, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है, तो पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए या फिर जस्ट उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा देखो, ये रेजिस्टेंस जोन से वापस स्टॉक फॉल किया और उसने सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया। तो जब भी आप इस जोन पे बाय करोगे, ओके, तो यहाँ पर आप लोग को बाय करना और नीचे स्टॉप लॉस लगाना, और फिर वापस आपको जो रेजिस्टेंस जोन होगा उस जगह से आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्रूथ तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके मतलब अपना ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर नहीं सकते हो, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेसिक मान लीजिए इंडिकेटर है जो प्री डिफाइंड है। आप चार्ट देख के भी पता कर सकते हो, अच्छा ठीक है स्टॉक यहाँ से मूव करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उसको अगर और थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करना है तो आपको इसके साथ कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, आपको थोड़ा मतलब कैंडल स्टिक के बारे में पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बना रखा हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दूसरा पोजीशन देखते हैं क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहाँ पर देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक यहाँ से मूव हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे से वापस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसने रेजिस्टेंस कुछ फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस उस जोन पे आ गया उसने, ठीक है, इस जोन पे आ गया, और ये सपोर्ट जोन है। तो इस टाइम पे आप लोग को क्या करना है, इस जोन पे आपको परचेस करना चाहिए, इस जोन पे परचेस करना पड़ेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को उसने रेजिस्टेंस से पहले ही स्टॉक गिर गया, लेकिन उससे पहले भी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस उस जोन के जस्ट पहले आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और ये है सॉरी, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस जोन पे आप एग्जिट कर सकते हो।
आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू गाइस। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।